हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और मैं उम्मीद करती हूं फ्रेंड्स कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग हर दिन मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है दुख से सीख, लर्निंग फ्रॉम सॉरो या फिर लर्निंग फ्रॉम पेन। यानी कि आप अपने दुख से क्या सीखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स से क्या सीखते हैं। फ्रेंड्स, दुख से सीखने का मतलब है जीवन के कठिन समय में कुछ भी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखना। जो दुख आता है वो हमें मजबूत बनाता है और हमें हमारी लाइफ की रियलिटीज़ का एहसास कराता है। और ये हमें हमारे सहानुभूति और यानी कि जो सिंपैथी होती है और पेशेंस जैसी क्वालिटीज़ को डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। जो लेसन्स फ्रॉम पेन्स है और उसके जो इम्पोर्टेंट लेसन है वो है धैर्य और सहनशीलता। यानी कि दुख हमें धैर्य और सहनशीलता का महत्व बताता है और हमारी लाइफ की अनिश्चितता के बारे में भी हमें बताता है। सहानुभूति और संवेदनशीलता के बारे में हमें सिखाता है। सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हमें बताता है और साथ ही सेल्फ एवोल्यूशन की डायरेक्शन में हमको लेकर जाता है। ज़रूरी है दुख से सीखने के लिए सबसे पहले आप एक्सेप्ट करना सीखें और ये उससे सीखें, कोशिश करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उससे मोटिवेशंस लेते रहें। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और या फिर कुछ पेशेवर लोगों से आप समर्थन भी ले सकते हैं कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए, उनसे राय भी ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, सुख और दुख जीवन के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। प्रत्येक व्यक्ति इनकी अनुभूति करता है और ये भी सच है कि हर इंसान केवल सुख का आनंद लेना चाहता है। उसे दुख शब्द सुनने से भी डर लगने लगता है। जो सुख है वो सुनकर कान उल्लासित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और एक स्वीट सा म्यूजिक सुनने के अभ्यस्त हो गए हैं। यानी कि जो कान है उनको केवल सुख की चीजें सुनने की आदत रह गई है। सुख के सुख को ही वो अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। लेकिन सुख के पीछे दुख की बदली भी अपनी स्पीड से हमारी लाइफ में जब इंटर करती है तो दुख, पीड़ा, संकट सब कुछ हमारी लाइफ में समय समय पर इंटर कर ही लेता है। और इन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करने का जो करेज होता है वो हम सभी के अंदर होना चाहिए। वरना दुख और प्रॉब्लम्स के यानी कि सोरो और प्रॉब्लम्स के ऐसे आने से व्यक्ति टूटकर बिखर जाता है। लाइफ की स्पीड थम से जाती है और हम अपने आप को जब मजबूत समझते हैं तो फिर हम भी कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं टूटकर बिखरने का डर हमें बना रहता है। इसलिए हमें अपने आप को हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार रखना चाहिए। हमें हमेशा अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, हमेशा अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी लाइफ है इसका कोई भी भरोसा नहीं है। यहाँ पर कोई भी इंसिडेंस कभी भी हो सकता है। दुख से लड़ने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए और ये कहीं और से नहीं आती है बल्कि हमें इसे खुद ही डेवलप करना पड़ता है। देखा जाए तो दुख हमें अंदर से बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आते हैं। वो आपको परेशान करने के लिए नहीं आते हैं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, वो हमारी लाइफ में एक एग्ज़ाम की तरह आते हैं जिसे क्लियर करना कठिन मेहनत के साथ कंपलसरी होता है। और जो इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाता वो अपनी लाइफ की रेस में बहुत पीछे रह जाता है। दुख और परेशानियों के बादलों के बीच घिर जाने से आपकी जो लाइफ स्किल्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होने लगती हैं और व्यक्ति जिंदगी के महासागर में डूबने लगता है। दुख को
आसानी से एक्सेप्ट करें और अपनी स्किल्स के बदौलत उस पर उसके एग्ज़ाम्स को क्लियर करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। एक तरह से देखें तो भगवान राम के जीवन में भी तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कहीं तो उन्हें राजा बनना था, लेकिन कहाँ उन्हें 14 वर्षों का वनवास दे दिया गया। माता पिता से बिछड़ने की समस्या, राजपाट जा ही रहा था और वन में भी वो सुकून से नहीं रह पाए। वहां पर भी उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया। तो इस तरह से उनकी जिंदगी में भी ढेर सारी समस्याएं आई। वन से वापस आने के बाद भी, राम राज्य जब स्थापित हुआ तब भी बहुत सारी परेशानियां थी उनकी जिंदगी में। उन्होंने अपने विवेकपूर्ण तरीके से दुख और पीड़ा को सहकर मर्यादा के नवीन मापदंड स्थापित किए, तभी हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कहते हैं। इसलिए हमें भी दुख से घबराकर अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को फेस करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डट कर सामना करना चाहिए। संघर्ष को अपनी जीवन का पार्ट बनाना चाहिए और अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करके हर प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए अपने आप को इनफ स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बस इतना तो था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट को आप सभी से शेयर करने का मोटिव बस इतना ही था कि लाइफ में कैसी भी सिचुएशंस आए, आप हर एक सिचुएशन से सीखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।